आई एम श्योर ये चीज आपके साथ में जरूर हुई होगी या होती होगी। अक्सर घर वाले बोल देते हैं कि ये सामान लिया खाने पीने का, पैक फूड नहीं, वो जो सब्जी होती है, फल होते हैं, चावल गेहूं जो भी है, ये बोल देते हैं कि लिया। आप लेने जाते हो, लेके आते हो, उसके बाद में वो कहते हैं नहीं ये तो तू गलत लिया, ये तो सही नहीं है, बिल्कुल खराब चीज उठा लाया, वापस करके आ। एक और टेंशन, अब वहां जाके लड़ो कि नहीं ये मुझे नहीं चाहिए, मेरे पैसे वापस कर। तो ये सारी चीजों को सॉल्व करने के लिए एक एप्लीकेशन का प्रोटोटाइप तैयार किया है कंप्यूटेंसी यूनिवर्सिटी ऑफ मैड्रिड और इसी के साथ साथ सिंटेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ सैन डिएगो, जहां पर इसकी एल्गोरिथम क्रिएट की गई है बेस्ड ऑन डीप लर्निंग, जहां पर ये एप्लीकेशन खुद सीखेगी। मतलब थोड़ा बहुत तो इसे सिखा दिया जाएगा, लेकिन देखते देखते इसे और भी इम्प्रूव कर दिया जाएगा, जहां पर ये खुद छाटेगी कि कौन सी चीज़ बढ़िया है, कौन सी चीज़ घटिया है, और सैम्पलिंग करेगी मतलब बेसिकली कि तो इस तरीके से आप एप्लीकेशन को यूज़ कर पाओगे आगे चल के फूड वगैरह खरीदते वक्त में। आपको मतलब इतना स्किल नहीं चाहिए कि कौन सा फूड बढ़िया होता है, कौन सा घटिया होता है। तो ये चीज़ें फिलहाल के वेलकम टू अमेजिंग रैंडम फैक्ट। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो, आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। आपको जानकर यकीन नहीं आएगा कि एक लेदर की टाइप वीगन लेदर भी कहलाती है, जिसको सेब के छिलकों को रिसाइकिल करके बनाया जाता है, जिससे पर्स वगैरह बनते भी हैं। इसको टोरंटो बेस्ड एक कंपनी समारा नाम की बनाती है। दुनिया भर में बहुत अजीब अजीब से स्पोर्ट भी होते हैं जिसके बारे में हमको मालूम नहीं है, जिसमें से एक है वाइफ कैरिंग चैंपियनशिप, जिसमें एक रेस होती है, उसमें अपनी वाइफ को उठाकर भागना होता है। ये फिनलैंड के अंदर हर साल होती है, जहां पर जब कोई जीत जाता है पति, तो उसको उतनी ही बियर दी जाती है जितना उसकी पत्नी का वेट होता है। वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में हमें बहुत सी बातें पता होंगी, लेकिन हमें शायद ये मालूम ना हो कि वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर 1 मिलियन से ज्यादा हॉर्सेस शामिल थे, जहां पर वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर सिर्फ 62,000 हॉर्स ही बचे थे। और इनको श्रद्धांजलि देने के लिए इनके लिए एक मॉन्यूमेंट भी बनाया है ब्रिटिश ने। 1981 में एक इटालियन हॉरर मूवी बनाई गई थी जिसका नाम था नाइटमेयर, जो कि इतनी ज्यादा कंट्रोवर्शियल थी यूके के अंदर कि डिस्ट्रीब्यूटर को 18 महीने की जेल करवा दी गई थी, क्योंकि उसने सिर्फ 1 सेकंड का वायलेंस सीन कट करने से रिफ्यूज कर दिया था। आप में से बहुत लोगों को यह बात जानकर हैरानी हो जाएगी कि एक विस्की कॉफी भी आती है जो कि जैक डैनियल ब्रांड की होती है। दरअसल ये वैसे तो विस्की ब्रांड ही है, लेकिन ये अपनी कॉफी बीन्स को अपनी विस्की में भिगो कर रखते हैं, जिसके बाद में ड्राई करने पर ये पैकिंग वैकिंग कर कर बेच देते हैं, जिसका नाम है जैक डैनियल टेनेसी विस्की कॉफी। एक 22 साल का लड़का एप्पल को ब्लैकमेल कर रहा था कि उसको $1,00,000 की वर्थ के आईटून गिफ्ट कार्ड चाहिए, वरना वो 319 मिलियन iCloud अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन को लीक कर देगा इंटरनेट के ऊपर। इसने कुछ यूट्यूब पर वीडियो भी डाली थी ये दिखाते हुए कि मैं किस तरीके से iCloud अकाउंट को हैक कर रहा हूँ। इसने करीबन 2 रैंडम अकाउंट्स को हैक करके भी दिखाया था उस वीडियो के अंदर, जिसके बाद में NCA ने इसको अरेस्ट कर लिया, यानी कि नेशनल क्राइम एजेंसी ने इसको अरेस्ट किया लंदन से। जिसके बाद में इसकी कंप्यूटर की भी इंस्पेक्शन की गई, देखा गया कि इसके कंप्यूटर में ऐसा कुछ ज़्यादा चीज़ें थी नहीं जिससे कि हैकिंग कर पाता। तो पाया गया कि ये सिर्फ एक स्पोक पर्सन था एक हैकिंग ग्रुप का, जिसका नाम था टर्किश क्राइम फैमिली। अब यहाँ पे इस लड़के को 2 साल की जेल दी गई है और इसी के साथ साथ 300 घंटे की कम्युनिटी सर्विस देनी है जब इसकी जेल की सज़ा पूरी हो जाएगी। और इसी के साथ साथ 300 घंटों तक इसको, जब तक ये कम्युनिटी सर्विस कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉनिक बैन है, मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक्स को यूज़ कर नहीं सकता है। दुनिया में कई जगह पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, लेकिन वहीं से रोड भी निकलते हैं और उस पे से लोगों की गाड़ियां भी निकलती है। तो यहाँ पर कई बार दिक्कतें हो जाती हैं जानवर को भी और उन गाड़ी वालों को भी। और ऐसी दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए नीदरलैंड ने करीबन 66 ओवरपास बनाए हैं जो कि बिल्कुल नेचुरल लगते हैं, जिसकी वजह से ज्यादातर जानवर वहीं से पार किया करते हैं रोड। अब कैंडल तो आपने बहुत सी देखी होंगी, लेकिन ये इकलौती ऐसी कैंडल है जिसको आप 12 बार यूज कर सकते हो। इसको बोला जाता है रिकिंडल कैंडल स्टिक, जो कि खुद ब खुद जनरेट होती है। जब इसको जलाया जाता है तो ये पिघलकर नीचे की ट्यूब में चली जाती है, जिसको आप दोबारा से ऊपर कर सकते हो। इसको टोटल करीबन 12 बार दोबारा से जलाया जा सकता है जब तक इसका वैक्स पिघलकर पूरा खत्म ना हो जाए।
नॉर्वे के अंदर हर साल सिटीजन एनुअल टैक्स देते हैं, जहां पर उनकी टैक्स की इंफॉर्मेशन ऑनलाइन डाल दी जाती है कि इस बंदे ने इतना टैक्स दिया, उस बंदे ने इतना टैक्स दिया, जिसको वहां के सिटीजन बड़े आराम से देख सकते हैं कि किसने कितना टैक्स दिया है। लेकिन जब आप देख रहे होंगे तो उनको मालूम चल जाता है कि ये बंदा देख रहा है कि मैंने कितना टैक्स दिया है, जिसके बाद में वो देख सकता है उसका कि उसने इतना टैक्स दिया। तो बस ऐसे ही चलता रहेगा वहाँ पे। इसी के साथ साथ इस अमेजिंग रैंडम फैक्ट की वीडियो में इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। और इसी के साथ साथ एक सवाल पूछ लेता हूँ, हालांकि मैं अपने आप से नहीं पूछता हूँ, ये इंटरनेट पे जो भी फेमस सा सवाल होता है, तो वो पिछली बार पूछा था तो लोगों ने कहा एक और सवाल, चलो भाई ये वाला सवाल का जवाब दे दिया तो तुम्हें मान जाऊंगा मैं। बहुत जगहों पे पूछा गया ये सवाल। अगर मान लो चाइना के अंदर एक शिप के अंदर 40 शीप हैं यानी कि भेड़े हैं, और इसी के साथ साथ 10 गोट हैं यानी कि बकरियां या फिर बकरे कह लो, तो शिप के कैप्टन की एज कितनी होगी? कंफ्यूजन होगी ना? सोचो इस बारे में, कल बताऊंगा इसका जवाब। फिलहाल के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर इसी टाइप की और भी वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।